भारत में HMPV वायरस के मिलने के बाद कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। HMPV वायरस को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों को लेकर अहम बैठक करेंगे। लखनऊ में होने वाली है ये मीटिंग। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ कई विभागों के अधिकारी मौजूद होंगे। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीटिंग लेने वाले हैं। दरअसल HMPV वायरस जिसकी चर्चा अभी तक चीन में हो रही थी, जिसका खतरा चीन में देखने को मिल रहा था, अब भारत में भी इसकी दस्तक हो गई है। कई मामले सामने आ चुके हैं जिनकी पुष्टि हुई है, जिसके बाद हालांकि ये जितने मामले अभी तक सामने आए हैं ज्यादातर मामले दक्षिण भारत के हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी से ही इसे लेकर अलर्ट जारी किया है और साथ ही साथ इस पर एक मीटिंग भी बुलाई है, जहां पर इस वायरस, इसके असर और इससे किस तरह से लड़ा जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी मीटिंग के दौरान। बताया जा रहा है कि कोरोना जैसा ये वायरस है HMPV, जिसकी चीन में बहुत ज्यादा इस वक्त खतरा देखने को मिल रहा है। भारत में दस्तक हो चुकी है। बेंगलुरु में 2 केस मिले हैं, जिनमें 3 महीने और 8 महीने के बच्चे भी संक्रमित पाए गए। वहीं भारत सरकार ने वायरस को लेकर पैनिक न होने की अपील की है। ये वायरस क्या है और इसके लक्षण क्या है, कैसे इसका संक्रमण होता है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत में HMPV वायरस की एंट्री। बेंगलुरु में मिले वायरस के केस। वायरस को लेकर सरकार अलर्ट। चीन में फैले HMPV वायरस की भारत में भी एंट्री हो गई है। डराने वाली ये खबर बेंगलुरु से सामने आई है, जहां 2 बच्चों में HMPV वायरस मिला है। बच्चों का इलाज बेंगलुरु के निजी अस्पताल में चल रहा है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV को लेकर कर्नाटक सरकार एडवाइजरी भी जारी कर चुकी है। तो वहीं केंद्र सरकार ने भी बच्चों में फैलने वाले इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। आखिर क्या है HMPV वायरस और कैसे लोगों को ये प्रभावित करता है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसे HMPV के छोटे नाम से भी जाना जाता है, इंसानों की सांस की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाला वायरस है। सांस से संबंधित दूसरे वायरस की तरह ये भी संक्रमित लोगों के खांसने छींकने के दौरान उनके करीब रहने से फैलता है। ये मुख्य तौर पर बच्चों पर असर डालता है। हालांकि कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और बुजुर्गों पर भी इसका प्रभाव दर्ज किया गया है। इस वायरस की वजह से लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत हो सकती है। करें तो उसी तरह के लक्षण होते हैं जैसे कॉमन कोल्ड के अंदर होते हैं, जैसे कफ का होना, कोल्ड का होना, सोर थ्रोट होना, बुखार होना। और इसके फैलने की बात करें, ट्रांसमिशन की बात करें, तो क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो दूसरे को वो संक्रमण दे सकता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये नया वायरस बच्चों को अपनी चपेट में लेता है, खासकर उन बच्चों को जिन्हें निमोनिया जैसी बीमारी है। सर्दी के मौसम में ये वायरल तेजी से फैलता है, इसीलिए बच्चों की हेल्थ को लेकर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जो इस तरह के फ्लू लाइक सिम्टम्स की जो बीमारियां होती है, उनके केसेस में कोई अनएक्सपेक्टेड या ऐसा कोई सर्ज देखने में नजर नहीं आ रहा, तो लगता नहीं कि ऐसी कोई चिंता की बात है फिलहाल देश के अंदर। बाकी गवर्नमेंट का अपने लेवल पे सर्वे करते रहे, अपने ओर से प्रिकॉशंस रखते रहे, और लोगों को ये सलाह है कि जो प्रिकॉशंस अपने नॉर्मली कोविड के टाइम में रखे गए थे वो आज भी रखने। दूसरी ओर WHO ने चीन के इस नए वायरस पर चुप्पी साध रखी है। तो वहीं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिकारी डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा कि चीन में HMPV के प्रसार को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी सांस संबंधी संक्रमणों के मामलों में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की जरूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं
और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि चीन के कई इलाकों में अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है, अस्पतालों को अलर्ट जारी हो चुका है, तो वहीं भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी और चीन में वायरस के मामले को लगातार मॉनिटर करने की बात कही गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चीन में फैले इस नए वायरस का कहर क्या दुनिया में फिर से दिखने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।